कराची कभी ना सोने वाले शहर में जागते हैं हर रोज नए मसाइल और नए इमराज, जिनमें एक मोहलिक और मूजी मर्ज है कैंसर। मुंह या हलक का कैंसर एक ऐसा मर्ज है जिसके शिकार मरीज को देखकर ही रूह कांप जाती है। इस मूजी मर्ज में मुब्तला मरीज की हालत तो अपनी जगह, मगर मरीज के लवाहिकीन भी इंतहाई तकलीफ में मुब्तला रहते हैं। आजकल तमाम दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी लोग जिस मर्ज का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं वो सरतान यानी कैंसर है। और इस मर्ज के मुतालिक एक आम इंसान की राय ये है कि इस मर्ज का इलाज मुमकिन नहीं। सरतान यानी कैंसर मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, मगर एक तहकीक के मुताबिक मुंह का सरतान, जिसे ओरल कैंसर भी कहा जाता है, निहायत तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची और सिंध के ज़ेरी इलाकों में हर रोज मुंह के कैंसर के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, मगर इन वजूहात में सबसे बड़ी वजह मुख्तलिफ शक्लों में तंबाकू नोशी और तंबाकू खुरानी है, जिसे आम अल्फाज में स्मोकिंग या पान, गुटखा, नस्वार, मेन पूरी और गुल जैसी अशिया का इस्तेमाल है। ये वो अशिया हैं जिनका इस्तेमाल ज्यादातर मर्दों मगर खवातीन में भी आम है और वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये वो हालात हैं जिन्हें मद्देनजर रखते हुए कराची के इलाके खारदर में एक कैंसर ओपीडी की शुरुआत की गई है और इस अस्पताल का नाम है खारदर जनरल हॉस्पिटल। जैसे आप लोगों को पता है कि ये हॉस्पिटल, जिसका नाम खारदर जनरल हॉस्पिटल है, जो पहले सीमेंट हॉस्पिटल के नाम से पहचाना जाता था, उसने अपनी 100 साल खिदमत पूरी की हैं। 1918 में यहाँ खिदमत शुरू हुई और 2018 में पूरे 100 साल हो गए। पाकिस्तान में जो सबसे नंबर 1 कैंसर है मर्दों में, वो है मुंह का कैंसर, जिसको कहते हैं ओरल कैविटी का कैंसर। दुनिया के आदाद व शुमार हमने देखने की कोशिश की तो पता चला कि दुनिया में जो ओरल कैंसर है, मुंह की कैविटी का कैंसर है, वो 10वें नंबर पे है। और 10वें नंबर पे भी शायद ना होता अगर वहाँ लोग सिगरेट ना पीते होते तो। सिगरेट पीना, पान खाना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, ये बड़ी बड़ी वजूहत हैं। और आप देख रहे हैं कि ये हॉस्पिटल लियारी के एरिया में है। यहाँ के लोग गुर्बत के बावजूद इन चीज़ों में मुब्तला हैं। खारदर जनरल हॉस्पिटल का मुकम्मल तरबियत याफ्ता अमला मरीज की देखभाल में हर वक्त मसरूफ़ अमल रहता है, मगर कैंसर में मुब्तला मरीज को देखकर ख्याल आता है कि ऐसा वक्त ही क्यों आने दिया जाए और क्यों ना अपने प्यारों को उन चीजों से दूर रखा जाए जिनके इस्तेमाल के बाद कैंसर का खदशा है। हम कोशिश करेंगे लोग प्रिवेंट करें। हम पहले कोशिश करेंगे हमारी हॉस्पिटल में ये बंद हो जाए, गुटखा खाना, सुपारी खाना, पान खाना। जैसे नो स्मोकिंग है, हम इसको कहेंगे नो गुटखा या नो सुपारी या नो पान। ये करने के बाद इंशाल्लाह अगर जो आइडेंटिफाई करेंगे हम कि कितने लोग इसमें अफेक्टेड हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा काम है अवेयरनेस, दूसरा है प्रिवेंशन, तीसरा काम है ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट इसकी बड़ी मुश्किल है, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट। इसलिए हमने टीम बनाई हुई है। बहरहाल इसके लिए भी हमें बड़ी हॉस्पिटल्स की मदद चाहिएगी, तो हम इंशाल्लाह लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस बीमारी को जहाँ तक पॉसिबल हो हमारे इलाके से या कराची से कम किया जाए। लियारी और उसके मुल्हका आबादी में गुटखे, पान, छालिया, तंबाकू नोशी के बेदरीग इस्तेमाल से मुंह का कैंसर बहुत तेज़ी से फैला है। मुंह के कैंसर में मुब्तला मरीज़ ना सिर्फ इंतहाई तकलीफ दे और अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारते हैं, बल्कि अमूमन वो इलाज के लिए उस वक्त
आते हैं जबकि बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है और उनकी ज़िंदगी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। खारदर जनरल हॉस्पिटल मुंह के कैंसर से बचाव के लिए ओरल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम का आगाज़ कर रही है। खारदर जनरल हॉस्पिटल का मकसद ये है कि लोगों के अंदर ये शऊर बेदार किया जाए कि ज़िंदगी इंतहाई कीमती चीज़ है, उसकी हिफाजत की जाए। गुटखा, छालिया, पान, तंबाकू नोशी से परहेज़ किया जाए ताकि हम इस मुंह के कैंसर के फैलते हुए असर से अपने माशरे को बचा सकें। वो गरीब और मुतवस्सित तबका जो इस बीमारी से अमूमन मुतासर होता है, इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि गरीब और मुतवस्सित तबके के तकरीबन हर घराने का कोई ना कोई फ़र्द इस बीमारी से मुतासर हुआ है। गुटखे के अलावा और कई अक़साम हैं जो कि तंबाकू से बना करती हैं और वैसे ही मुज़र सेहत हैं जैसे तंबाकू या छालिया है, लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम अक़साम पर कोई क़ानून मौजूद नहीं है और जिस तरह गुटखा आम मिल रहा है इस तरह वो तमाम चीज़ें भी आम मिलका करती हैं। दुनिया भर में एक वाज़ेह हकीकत है, लेकिन इसके बावजूद हमारे मुआशरे के गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, उस बीमारी का शिकार होते हैं और वसाइल की कमी के बायस ये बीमारी बढ़ती चली जाती है और एक ऐसी कैफियत में आ जाती है कि जिसका इलाज बाज़ औक़ात नामुमकिन हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी को इंतहाई शुरू की स्टेज में पकड़ लिया जाए ताकि इसका कामयाब इलाज मुमकिन हो सके। और जब भी इसको कोई कांटा भी लग जाता तो परेशानी होती थी, मगर अब इसने इतना बड़ा दुख उठाया कि मैं इसको मना करती रहती थी। अपने बेटे को मैं बहुत मना करती थी कि ये चीज़ नहीं खा, ये नहीं कर, वो नहीं कर, मगर ये फिर भी चोरी छुपे गुटखा खाता था। मगर मेरे दिल को बहुत होता था, कहीं किसी के बीच में बैठा भी होता था महफिल में, मैं इसको झिड़कती होती थी। मैं कहती नहीं बेटा इतना गुटखा खाया कर। मुझे नहीं पता था कि ये गुटखा ही हमारे लिए इतनी बड़ी बीमारी बन जाएगी। जब मेरा पहला ऑपरेशन हुआ था तो मैं इतना ज़्यादा आदी था गुटखे के नशे का कि एक हफ्ते के बाद जब मैं घर पे आया तो दोबारा मैंने नस्वार रखना स्टार्ट कर दी थी। एक दो हफ्ते के बाद नस्वार रखना स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद ये 5-6 महीने के बाद बीमारी और बढ़ के सामने आ गई थी मेरे, जिसकी वजह से फिर मेरे को शिमाएँ वगैरह भी लगी हैं। दोबारा ऑपरेट भी 12 घंटे का हुआ मेरा, फ्लैप भी लगाना पड़ गया मेरे को। मुंह का कैंसर के इब्तदाई मराहिल में या तो मुंह के अंदर एक छाला नमूदार होता है जो कि आम इलाज से नहीं जाता। इसके अलावा मुंह के अंदर मुंह का किसी किस्म की हसासियत ख़त्म हो जाना, दांत अचानक ढीले हो जाना या मुंह का कम खुलना, ये सारी अलामात हमें इस बात की तंबीह देती हैं कि मुंह के अंदर कुछ कैंसर की अलामत हो सकती हैं। तो मुंह के कैंसर की तशख़ीस का जो तरीका है उसमें बायोप्सी, जो कि आम माशरे में बहुत ही गलत समझी जाती है, लेकिन ये इलाज का अहम हिस्सा है। इस बायोप्सी में बुनियादी तौर पर उस बीमारी का जो छाला या गोश्त उभार आया है उसको सुन करके निकाला जाता है और लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जो कि बीमारी की तशख़ीस के लिए इंतहाई ज़रूरी है। 5 से 10 सालों में इस बीमारी के पलट जाने के, वापस आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए अवाम उन्नास को ये इल्तमास किया जाता है कि पान, छालिया, गुटखे का इज्तनाब और परहेज़
बीमारी से पहले और बाद में भी मुकम्मल तौर पर जारी रखें। आज हम सब जानते हैं कि कैंसर कितना हलाकत खेज है, तो आइए आज से वो तमाम अशिया छोड़ने का अहद करें जो हमको इस मर्ज में मुब्तला कर सकती हैं। साथ ही घर वालों को चाहिए कि अगर घर का कोई फर्द ऐसी कोई शय इस्तेमाल करता है तो उसे नजरअंदाज न करें और ऐसी हर शय का इस्तेमाल तर्क करने पर मजबूर करें। हमें खारत जनरल अस्पताल की लोकेशन को इस्तेमाल करते हुए उसके अतराफ के इलाकों में मुंह के सरतान के हवाले से आगाही मुहिम शुरू होनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि मुंह का सरतान किस तरह से होता है, बहुत ख़तरनाक होता है और उसके साथ साथ बहुत तकलीफ दे अमल है। इसमें ज़कात और खैरात को जो है इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो इलाज के साथ साथ लोगों तक आगाही पहुँचाना है और अरबाब इक़्तिदार ख़ास तौर में पुलिस का महकमा और रेंजर्स का महकमा उनको चाहिए कि वो अपना इसमें किरदार अदा करें और लोगों तक इन ख़तरनाक नशावर चीज़ों की जो रसाई है उसको रोकें। खारदर जनरल हॉस्पिटल, यहाँ हमने मौत के मर्ज में मुब्तला अफराद को जिंदगी की जंग लड़ते देखा है। लोगों को अपने प्यारों के लिए गिड़गिड़ाते और आंसू बहाते देखा है। अपनी जान से प्यारे लोग जब जान हार जाते हैं तो आंखें छलक उठती हैं और दिल डूब जाता है। इस खुशियों भरी जिंदगी को अपने हाथों से मौत के मुंह में मत धकेलिए, क्योंकि सिगरेट, पान, गुटखा, मेनपूरी, नस्वार और गुल जैसी अशिया का इस्तेमाल आपको वक्ती खुशी या लज्जत तो दे सकता है, मगर ये लज्जत आपको कैंसर जैसे मुहलिक मर्ज में मुब्तला करके न सिर्फ आपकी बल्कि पूरे खानदान की जिंदगी छीन सकती है। हमें अपनी जिंदगी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। वो चीज़ें जो हमें सूट नहीं करती, जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, और हमें ये भी सोचना है कि हमारी ज़िंदगी क्या सिर्फ हमारे अपने लिए है? नहीं, हमारी ज़िंदगी में हमारी सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंसान अपनी फैमिली के लिए केयर करे, इंसान अपने बच्चों के लिए केयर करे। ये बहुत आसान बात है कि एक चीज़ एक हैबिट बन जाती है, लेकिन क्या हम इन हैबिट्स के साथ चलते रहेंगे? दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं बिकॉज़ उनके जानने वाले इस दुनिया से गुजर चुके हैं कैंसर से। प्लीज़ लेट्स ट्राई एंड मेक अ कैंपेन टू अवॉइड माउथ कैंसर।